तो कथा वहां पर चल रही थी। जब निषाद राजगुह के समाज में एक बूढ़े ने कहा कि पहले सोच लो, विचार कर लो कि आखिर भरत के मन में क्या चल रहा है, वो क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, इस पर निषाद राजगुह अपने आप को रुक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं। तो अपने वीर सैनिकों को कहा कि भाई सब कोई सतर्क रहना, सावधान रहना, लेकिन बिना मेरे आदेश का पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, तुम लोग हिलना नहीं। तो निषाद राज फिर जो है से पेड़ की ओर में कहीं पर छिप करके और वो देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। तो देखते हैं कि निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ पर नजर पड़ गई। मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और समझ गए कि कोई साधु महात्मा मुनि है, ऋषि मुनि तपस्वी है, ये युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद भी दिया। आओ भरत जी को समझा कर कहा ये श्री राम जी की सखा है। अब देखिए यहाँ पर श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। रथ पर थे ना भरत और शत्रुघ्न, माता कौशल्या की आज्ञा अनुसार रथ से उतर गया। वे रथ से उतर कर प्रेम में उमंगते हुए चले। खाली फेरे जमीन फेरे। निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर दंडवत किया। उनका स्वभाव और उनका विचार देखकर दंडवत किया। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से गले से लगा। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भरत जी ने भरत जी गो की अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगल के मूल्य धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता भी फूल बरसाने लगे। और स्वामी जी कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा जिनके यानी कहने का मतलब कि चूंकि देखिए वहां पर निषाद भिल जाति से चूंकि जंगलों में रहते थे ना, मानस ऐसा नहीं कहते। लोक मत और वेद मत ऐसे कुछ मत है जो कहते हैं कि वो भील हैं, जिसकी छाया छू जाने से भी स्नान करना होता है, ऐसे लोग मानते हैं। उसी निषाद राज को आज अखबार भर के और भरत ने हृदय से लगाकर गले से लिपटे हुए। श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावर नहीं समा रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप हो उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगाया और कुल समिति से जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कहते हैं कि वो भरत अपने राम के सखा को अपना राम माना और राम जानकर उनको पहले तो दंडवत प्रणाम करना चाहा था भरत, लेकिन नहीं, वो निषाद राज ग्लानि से भर गया और उनको गले लगा लिया। कहते हैं कि क्रमशः नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो भी गंगा सी पावन हो जाता है। कौन उसको सिर पर नहीं धारण करता है। जगत जानता है कि महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम मरा मारा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। और जिस निषाद को राम ने गले से लगाया है वो कैसे पावन नहीं होगा। और राम के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार कहते हैं कि जहां संघर्ष की स्थिति है वहां भ्रातृत्व की भावना, प्रभु प्रेम की भावना है। प्रभु को नियम को टलते देखा, यहां भी टला है। ऋषि मुनि और समाज में बूढ़े की कदरों की भावना,
बुजुर्गों की कदरों की भावना, आर वृद्धाश्रम चलता। मानस नहीं के लाभ लेना वो हीरे मोती से कीमती है वही। तो यहाँ पर भी एक बुजुर्ग ने भरत और ये निषाद राज के बीच जो संघर्ष की स्थिति पैदा होने वाली थी उसको राम के नाम से, अपने विचार से, अपना अनुभव के अनुसार उसको टाल दिया। तो कथा कहती है हमें सोच विचार करके ही, अपने समाज के रीति रिवाज को संभाल करके ही, प्रभु के चरणों में समर्पण से ही, और बूढ़े बुजुर्ग की कदर से ही अपने आप को चलाना चाहिए। जय श्री राम।